अगर आप यहाँ पुर्तगाल में प्लम्बर की जॉब या फिर वेल्डिंग की जॉब करते हैं या कोई स्किल काम करते हैं तो कितने पैसे आप कमा सकते हैं, और अगर आप यही सब कुछ इटली में करते हैं तो क्या डिफरेंस है इटली और पुर्तगाल में तनख्वाह का, सैलरी का, और हम लोग कितने पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको पुर्तगाल का बताता हूँ और इटली का मैं बाद में सेक्शन ऐड कर दूँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है और आप यूरोप में आना चाहते हो तो आप कामयाब हो। आसान लफ्ज़ों में अगर आप एज अ वेल्डर यहाँ पे आके काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, और सेम लैंग्वेज बैरियर हमें इटली में भी फेस होता है। आप किसी भी नए कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको स्टार्टिंग में 1-2 महीना मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो क्या पुर्तगाल में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है? तो हाँ, क्योंकि जनाब यहाँ पे अगर 1-2 महीने में भी आपको जॉब नहीं मिलती तो 2 महीने में तो ज़रूर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अगर आप प्लम्बर हो तो आपको स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है, जो लगती है, पहले तो अगर आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है तो पुर्तगाल में आपकी जो सैलरी लगेगी वो जनाब 1050, यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो 870 यूरो है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, हुनरमंद अफराद हो आप, तो आपको जनाब 1000 से लेके 1050 यूरो तक की सैलरी मिल सकती है। और अगर बाद में आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली होता है, लोग अपने इधर उधर कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, लोगों को बताते हैं हाँ भाई मुझे ये काम आता है, मैं प्लम्बर हूँ या मुझे वेल्डिंग का काम आता है, तो जनाब लोग आपको अलग सेपरेट भी घर में बुला लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जब भी कोई नया रेस्टोरेंट वगैरह या कोई शॉप होती है तो बहुत ज़्यादा काम होता है, और वहाँ पर आपको प्लम्बर की भी ज़रूरत होती है और वेल्डर की भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंड बनने होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह बहुत कुछ। तो जनाब लोग इस तरह से भी आपको बुला लेते हैं और आपकी अच्छी दिहाड़ी लग जाती है। और अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो फिर तो आप मंथली तकरीबन 1400 यूरो भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको हर जगह अपना कॉन्टेक्ट्स बनाना होता है कि हाँ भाई लोगों को जाके बताना होता है मुझे ये काम आता है, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। लोग इस तरह से यहाँ पे पैसे कमाते हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी के थ्रू जाएंगे ना तो वो आपको 1000 या 1050 यूरो ही देगी। और ये वेल्डर की भी सेम है और ये प्लम्बर की भी सेम है। लेकिन अगर आप सेपरेट जाएंगे तो जनाब आप 1400-1500 यूरो भी बना सकते हैं। और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आता है तो भी आप कामयाब है यहाँ पे। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो भी जनाब आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो। ये 3 स्किल ऐसी हैं, प्लम्बर की, वेल्डिंग की और इलेक्ट्रिशियन की, जो आपको पूरे यूरोप में काम आती है, पूरे यूरोप में। तो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो जनाब यहाँ पे आके आप लैंग्वेज सीखें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको काम भी मिल जाता है और आप पैसे भी अच्छे खासे बना लेते हैं। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे एक दफ़ा एक इंसान की ज़रूरत थी, मतलब कि एक प्लम्बर की ज़रूरत थी। तो मैंने उसको बुलाया तो जनाब उसने सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन आधा घंटा काम किया था, सिर्फ आधा घंटा। और वो बंदा ब्राज़ील का था जिसको मैंने इनवाइट किया था मतलब के काम के लिए, और उसने मुझसे 40 यूरो लिए थे उस आधे से घंटे के काम के, मतलब कि आधा घंटा हार्डली लगा होगा, 30-40 मिनट में उसने सारा क्लोज करके जनाब मुझसे पैसे ले लिए थे। और यही हिसाब होता है यहाँ पे, क्योंकि स्किल बंदों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में अगर किसी को ये काम आता है इंडिया में तो वो आपके घर में जाता है वो बंदा, तो जनाब ऑब्वियसली वो आपसे ठीक ठाक पैसे लेता है। ऑब्वियसली यूरोप जितने तो नहीं लेता, लेकिन अच्छे पैसे बन जाते हैं उनके। और अभी आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सा टाइटैनिक शिप भी देख रहे हैं, ये बहुत कमाल का है। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग शूट करूंगा, क्योंकि ये जो टाइटैनिक शिप है अपना जनाब, ये दूसरे कंट्रीज़ में हमें लेके जाता है और ठीक ठाक हमें सैर करवाता है, सपाटे करवाता है, और हमारी जो ये जेब है इसको भी डीली कर देता है, क्योंकि ये इनके पैकेजेस होते हैं 1500 यूरो का, 2000 यूरो का। लेकिन एनीवे इसके ऊपर मैं अलग से ही आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करूँगा। और अभी मैं आपको इटली का बताता हूँ। तो जी अगर आपके पास प्लम्बरिंग या फिर वेल्डिंग का स्किल है, हुनर है, तो इटली में यहाँ पे आके आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कितनी सैलरी आपकी स्टार्टिंग में लग सकती है। और मोस्टली ये लोग जो असाइलम सीकर होते हैं वो ज़्यादा ये काम करते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान से सीख के आते हैं और उनके पास जोड़नो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ से इधर उधर अपने लिए कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और अपनी अपनी राहें हमवार करते हैं और अपने लिए काम ढूंढते हैं और उनको मिल भी जाता है। तो अगर आपके पास वेल्डिंग का और ये प्लम्बरिंग का, पहले बता देता हूँ, ये स्किल है, तो पहले तो यहाँ पे लोकल लोग भी काम पे आपको बुला लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अगर पता चला मैं आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, आपको अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं कि हाँ भाई मुझे ये काम आता है, तो अगर मेरे घर में मुझे प्लम्बरिंग के काम का कुछ टूट फूट गया है या कुछ काम करवाना है तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। ओके, तो इस वजह से ऐसे भी यहाँ पे लोग काम करते हैं। लेकिन पुराने जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली अभी आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मसला होता है, लेकिन आपका ये मसला बस 1-2 महीने ही होता है और बाद में ठीक हो जाता है।
तो अगर आपको फैक्ट्री में किसी तरह से प्लम्बरिंग की जॉब मिल जाती है या कोई फैक्ट्री आपको हायर कर लेती है या कोई बंदा, तो स्टार्टिंग में आपको 1100 यूरो मिलता है जनाब, 1100 यूरो। और जब आपका वो काम देखते हैं और पता चलता है कि यार ये बंदा तो वाकई हमारे काम का है, तो आपकी सैलरी जनाब 1600 यूरो तक वो लगा देते हैं। और सेम अगर आपको जनाब वेल्डिंग का काम आता है तो स्टार्टिंग में आपकी 1200 यूरो से सैलरी स्टार्ट होती है। और इसी तरह से आप अगर काम उनको अच्छा करके दिखाते हो तो आपकी सैलरी 1700 से 1800 यूरो भी लग सकती है। और अगर आपको फैक्ट्री वाले उठा लेते हैं, मतलब कि काम दे देते हैं, तो स्टार्टिंग में फैक्ट्री में जो सैलरी लगेगी आपकी वो 1300 से 1400 यूरो लगती है, क्योंकि फैक्ट्री का यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। फैक्ट्री वाले आपको अच्छी तनख्वाह दे देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अपना देसी बंदा भी रख लेता है तो वो भी आपको 1000 यूरो या 1100 यूरो ज़रूर दे देता है, क्योंकि ये जो आपके पास स्किल है ना, ये पूरी दुनिया में ही काम आती हैं आपके। तो इस वजह से अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं और आप यहाँ पे आके कोई अपने लिए बिज़नेस बाद में भी ओपन करना चाहते हैं, ये छोटी मोटी शॉप, तो भी आप थोड़े से पैसे बना के आप कुछ अपना भी या प्लम्बरिंग का या फिर वेल्डिंग वगैरह का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ठीक ठाक ऐसी चीज़ों का और ऐसी स्किल का, हुनर का काम है। और आप कहते हो यार ये तो काम ही यहाँ पे बहुत बेस्ट है, मैं तो अच्छे से पैसे बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये प्लम्बरिंग की या फिर वेल्डिंग की स्किल है तो आप पूरे यूरोप में ही इवन कामयाब हो, और यहाँ पे इटली में इसकी डिमांड भी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, मैंने A to Z आपको बता दिया है। और जो मेरे आमिर भाई हैं, जो कज़न है मेरे, वो यहाँ पे इटली में कितने पैसे बनाते हैं, वो जनाब एज आ वेल्डर काम करते हैं एक फैक्ट्री में। उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी लगी थी 1450 यूरो लगी थी, और अभी तो वो माशाल्लाह 2100 यूरो ले रहे हैं। तो ये देखें, हालांकि उन्होंने अपना काम ओपन नहीं किया। मैंने उनको हमेशा कहा है कि यार कोई आप अपना ही कुछ आप छोटी मोटी ओपन कर लो। वो कहते हैं नहीं यार, मैं इसी में हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे ये सीन भी होता है। और आमिर भाई जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वो कभी कभी उनको नाइट में भी, मतलब कि उनके एक्स्ट्रा आवर भी लगवा लेती है, तो फिर उनकी सैलरी समझ लें 2300 यूरो तक भी चली जाती है। लेकिन ये कभी कभी होता है। लेकिन 2100 यूरो तो उनको हर महीने मिलता है, और अच्छे से मज़े से काम करने से मिलता है। और वो काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है, हर रोज़ वो 8 से 9 घंटे काम करते हैं, और उनकी हफ्तावार छुट्टी होती है। समझ लीजिए वीकली कोई उनके तकरीबन 40 से 42 आवर वो काम करते हैं पूरे वीक की, अगर मैं आपको बताऊं तो। बाकी होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूं। इसी तरह से आप अपना क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस।